आज हम फुटप्रिंट्स ये जो 7 चैप्टर है उसका पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, और इसमें जो भी ग्रामर के क्वेश्चंस है आपके चैप्टर के नीचे वो यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ। अभी आपका जैसे कि न्यूज़ आया है कि 25% आपका पोर्शन कम हो गया है फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड। तो उसमें क्या क्या कम हो गया है, क्या क्या ऐड हुआ है, रिड्यूस हुआ है, चेंजेस हुए हैं, वो हम लोग जैसे ही हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको जो स्कूल से या फिर क्लासेस से कहाँ से भी अगर आपको होमवर्क मिल रहा है और आपको टेक्स्ट के नीचे जो भी क्वेश्चन आंसर है उसका अगर आपको आंसर लिखने को बोला जा रहा है तो आपको सभी आंसर आने चाहिए या फिर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के कारण किसी के पास डाइजेस्ट है, डाइजेस्ट नहीं है। ठीक है, सो उनके लिए यहाँ पे मैं सभी क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करती हूँ और देती हूँ ताकि आपका वो जो होमवर्क वाला जो काम है वो हो जाए। ठीक है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उनका हम लोग आगे जाके डिटेल सिर्फ एग्ज़ाम के लिए जो भी आएगा उसका हम लोग वीडियो आगे जाके बनाएंगे, पर अभी उसके लिए बहुत टाइम है। ठीक है, पहले हम लोगों को क्या करना है, तो चैप्टर हमने सब सुन लिए, कविताएं सुन ली, उनका मीनिंग देख लिया, अभी हम पहले उनका सबका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आपका जो टेक्सचुअल जो काम होगा वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, आपका भी कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में सोचेंगे और एग्ज़ाम में जो आएगा उसी का पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ओके। सो आज क्या हम लोग देखने वाले, यही जो फुटप्रिंट्स है उसके नीचे जो ग्रामर वाले क्वेश्चन है वो आज यहाँ पे हम लोग लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, खालील शब्दांच्या जाती ओळखून लिया। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में तो पोर्शन में तो नहीं है, पर अभी हम बता नहीं सकते कि पोर्शन कैसे बदलेगा, क्या बदलेगा। ठीक है, तो हम लोग जो भी चीज़ें हैं वो एटलीस्ट थोड़ा सा सुन लेते हैं ताकि आए ना आए फिर भी आपने सुना है वो चीज़, और आगे अगर आने वाली है तो उसमें हम लोग डिटेल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, शब्दांच्या जाति मतलब क्या कि आपको ये 4 शब्द दिए हैं, उनका आपको जाति पहचानना है, मतलब टाइप पहचानना है कि वो नाम है क्या, सर्वनाम है, क्रियापद है, वो सब। ठीक है, सो स्नेहल ये नाम है, इसके लिए उसको नाम लिखा है मैंने आगे। तीचे, ओके, तीचे ये क्या है, प्रोनाउन, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हर, हर बैग, हर हाउस। ठीक है, सो तीचे का मतलब होता है सर्वनाम। चंदेरी, चंदेरी मतलब सिल्वर, हम लोग बोलते हैं ना कि सिल्वर शाइन, तो सिल्वर ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, उसको ही मराठी में हम लोग विशेषण बताते हैं, मतलब जो विशेष माहिती बताता है, जो विशेष इंफॉर्मेशन बताता है उस वर्ड को विशेषण कहा जाता है। सो चंदेरी मतलब सिल्वर, ये क्या हो गया, विशेषण। आगे है करने, करने मतलब एक क्रिया है, करने का मतलब होता है कुछ काम करना। सो ये क्रियापद है, इसके लिए उसका हमने लिखा है आंसर क्रियापद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा छोटा सा था, इजी था, यहाँ पे हो चुका। अभी आगे जाएंगे, अलंकार ओळखा। ओके, यहाँ पे 2 नंबर चाहिए था, 3 नंबर आएगा जैसे। अलंकार ओळखा है, अलंकार भी अभी के मतलब जो 2020 मार्च में आपका पेपर हुआ था। ठीक है, आपके पहले की जो बैच थी, ठीक है, कोविड के पहले जिनका जो पेपर हुआ था 2020 में 80 मार्क्स का, उसमें अलंकार तो नहीं थे। ठीक है, अलंकार को कट किया था, 100 मार्क्स के पेपर में था, पर अभी 80 का हुआ है तो उसमें नहीं था अलंकार, पर फिर भी हम लोग यहाँ पे अलंकार का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आपको 2 क्वेश्चन दिए, 2 लाइन दिए हैं आपके चैप्टर में से ही, और उसका अलंकार आपको पहचानना है। सो पहला लाइन देखते हैं हम लोग, रेखा मावशीचे पाय झऱ्याच्या स्फटिक पाण्यासारखे। ठीक है, मतलब रेखा मौसी के जो पैर है, झरा यानी के छोटा सा वाटरफॉल जो होता है, झरना। ठीक है, स्फटिक मतलब एकदम क्लीन वाटर, मतलब रेखा मौसी के जो पैर है वो जैसे कि झरने का शुद्ध पानी जैसा उनका पैर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उपमा अलंकार आता है। उपमा अलंकार मतलब क्या होता है, जो सिमिलैरिटीज दिखाता है 2 चीज़ों में। तो यहाँ पे झरने का स्वच्छ पानी और रेखा मौसी के पैर, ठीक है, इन दोनों में क्या दिया है, सिमिलैरिटी दिया है। क्या है कि वो दोनों भी क्या है, स्वच्छ है। क्या है, स्वच्छ है, तो दोनों में ये स्वच्छ जो है वो सिमिलैरिटी है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वर्ड मैंने हाईलाइट करके रखा है ऑलरेडी, सारखे।
जहाँ जहाँ पे आपको सारखे ये शब्द दिखाई देता है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। ये इजी ट्रिक है पहचानने के लिए, ठीक है। आगे जाएंगे हम लोग, तो देखिए दूसरा है पाय पुसणीच्या आकाराचा एक निळा चौकोन उमटला अगदी आभाळाच्या निरभ्र तुकड्यासारखा। ये भी आपके चैप्टर में जो लाइन है वही है। मतलब पाय पूछणीचा मतलब पाय पूछणी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है डोर मैट। सी डोर मैट के आकार का एक जो नीला चौकोन मतलब ब्लू चौकोन ब्लू स्क्वायर यहाँ पे उमटला मतलब डिस्प्ले हुआ, ठीक है, दिखा आपको। और आभाळाच्या निरभ्र तुकड्यासारखा मतलब आभाळ यानी कि आकाश, स्काई, ठीक है। सो आकाशाचा मतलब आकाश कैसे पूरा नीला होता है वैसे ही वो दिख रहा था। यहाँ पे भी आप देखोगे तो क्या किया है कि इस नीला चौकोन और आकाश का निरभ्र टुकड़ा इन दोनों में सिमिलैरिटीज दिखाई गई है। कौन सी सिमिलैरिटीज दिखाई दी गई है, तो ब्लू मतलब इसमें भी नीला है और इसमें में निरभ्रम वो सेम। और इधर देखिए आपको सारखा ये शब्द दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारखा ये शब्द अगर आपको दिखाई देगा तो वहाँ पे उपमा अलंकार ही होगा, ठीक है। सो आपको ये चीज़ें दोनों समझ में आई। अभी फिर से आगे देखिए, उपमा अलंकार मतलब क्या, ये मैंने यहाँ पे दिया है आपको। जेव्हा दोन गोष्टींमध्ये सारखेपणा दाखवला जातो तेव्हा उपमा अलंकार होता है। मतलब जब भी कभी दो चीज़ों में सिमिलैरिटीज अगर दिखानी होती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार यूज किया जाता है, ठीक है। आगे का हमारा क्वेश्चन है तख्ता पूर्ण करा, मतलब सिर्फ ग्रामर का पार्ट है ये, इसके लिए ये मैंने इसमें डाला है एक वचन और अनेक वचन। शहर, शहरे, एकदम इजी है। नदी, नदियाँ, पाऊल, पावल, पाऊल यानी कि हमारा फुटप्रिंट, और अनेक वचन होगा तो पावल, फुटप्रिंट्स ऐसे आएगा। और डोंगर, डोंगर ही रहता है, डोंगरे नहीं होता। एक डोंगर मतलब एक पर्वत, अनेक पर्वत, पर्वत ही रहता है, वैसे डोंगर, डोंगर ही रहता है, ठीक है। आगे जाएंगे, और ये आपको आने वाला है, आपके एग्जाम में है 80 मार्क्स के, ठीक है, एक वचन अनेक वचन। आगे जाएंगे हम लोग, ये भी क्वेश्चन आपको आने वाला है एग्जाम में, अगर 80 मार्क्स का पेपर का पैटर्न वही रहा तो। चारही प्रकारातील वाक्यांचे, इधर जॉइंट चाहिए था, वाक्यांचे नमूने तैयार करा, ठीक है। मतलब देखिए वाक्य के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है विधानार्थी, दूसरा होता है प्रश्नार्थी, तीसरा होता है उद्गारार्थी और चौथा होता है आज्ञार्थी, ठीक है। ऐसे अभी उनको आप मतलब सभी टाइप्स के आपको दो दो एग्जाम्पल लिखने, खुद के मन के सेंटेंस आपको बनाने पर उस टाइप के होने चाहिए। अभी आप बोलोगे विधानार्थी मतलब क्या, विधानार्थी यानी कि सिंपल सेंटेंस, कोई भी सिंपल साधारण सेंटेंस, ठीक है। जैसे कि विजय पुस्तक वाचतो, आई जेवण बनवते, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नार्थी मतलब जिसमें प्रश्न बनता हो, ऐसे आपको वाक्य लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, तू शाळेत गेला नाहीस का, मतलब तू स्कूल गया नहीं क्या, तू अभ्यास केला नाहीस का, तूने स्टडी की नहीं क्या, ऐसे। आगे है उद्गारार्थी वाक्य, मतलब क्वेश्चन, उद्गारार्थी यानी कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो आपके इंग्लिश में होते हैं। सो जब भी आप बहुत ही खुश होते हो, दुखी होते हो, कोई भी फीलिंग अगर ओवर हो जाती है आपके मन में, तो जो भी आप बोलते हो एक्साइट होके, उसको उद्गारार्थी वाक्य बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किती सुंदर आहे ते चित्र, या फिर किती सुंदर आहे चित्र ते, मतलब कितना सुंदर वो चित्र है, ठीक है। और ये इसमें एक्सक्लामेटरी जो मार्क होता है, एक्सक्लामेशन मार्क, वो ज़रूरी होता है। जैसे कि प्रश्नार्थी वाक्य में प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वो जैसे ज़रूरी होता है, वैसे ही इधर एक्सक्लामेटरी मार्क जो होता है, उद्गारवाचक चिन्ह, वो ज़रूरी होता है। सेकंड देखिए, अरे रे जोरात पाऊस आला, तो ये अरे रे, कितनी, ये सब क्या है, एक्साइटमेंट आपको बताते हैं। पाऊस यानी कि आपको पता है बारिश, अरे रे कितनी जोर की बारिश आ गई, ऐसे। फिर है आज्ञार्थी वाक्य, आज्ञार्थी मतलब आपको ऑर्डर देना है, किसी को रिक्वेस्ट करनी है, सजेशन देना है, ये सब, ठीक है। सजेशन नहीं, आपको ऑर्डर और रिक्वेस्ट ऐसे करना है। मीना अभ्यास कर, ऑर्डर दिया है मतलब आज्ञार्थी। राजू शांत बस, मतलब राजू चुपचाप बैठ, तो आज्ञा दिया है। तो ऐसे मैंने
4 प्रकार के 2-2 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बने। देखिए सेंटेंस छोटा रखिए पर सही से लिखिए, ठीक है। आगे है 4th वाला है आपका विराम चिन्हे शोधून काढ़ा, ठीक है। विराम चिन्ह मतलब आपको पंक्चुएशन मार्क जो होता है वो आपको ढूंढना है और उनके नाम लिखने हैं। सो यहाँ पे सेंटेंस देखिए, आपका चैप्टर का ही सेंटेंस है ये। मावशी तुम्ही कुठे राहता, मावशी तुम्ही राहता कुठे, मतलब मौसी आप कहाँ रहते हो। तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये और ये दिख रहा है आपको। डायलॉग जो है जिसमें होता है वो होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा, जिसको हम मराठी में बोलते हैं दुहेरी। डबल यानी कि दुहेरी, अवतरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, ऐसे। सो आपको यहाँ पे जब भी, और आपको एक चीज बताती हूँ, जब भी कोई भी डायलॉग होता है वो हमेशा दुहेरी अवतरण चिन्ह में ही होता है। तो ये और ये एक हो गया। दूसरा आपको ये दिख रहा है स्वल्प विराम, मतलब कॉमा जिसे हम लोग बोलते हैं स्वल्प विराम, ठीक है। और बाद में आपको और एक चीज दिखाई देगी लास्ट में कि आपको क्वेश्चन मार्क है, तो उसको बोलते हैं प्रश्न चिन्ह। तो आपको ऐसे ही आपको लिखना है, आपको ये भी बनाना है और उसका नाम भी लिखना है। आगे जाएंगे, मराठीत अर्थ लिया, ये भी क्वेश्चन है चैप्टर के नीचे। एक पहला शब्द है टेक्नोसैवी। टेक्नोसैवी ये क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है, उसको मराठी में क्या बोलते हैं तो तंत्र स्नेही बोलते हैं। टेक्नोसैवी का मतलब होता है जिसको टेक्नोलॉजी की बहुत ही क्या हो, ज्याला टेक्नोलॉजी भरपूर आवड असते, जिसको टेक्नोलॉजी बहुत ही पसंद है, उसको क्या बोलते हैं टेक्नोसैवी इन इंग्लिश। आपको मराठी में क्या बोलना है, टेक्नोलॉजी को हम लोग तंत्रज्ञान बोलते हैं। और स्नेही मतलब क्या, दोस्त, मतलब जो टेक्नोलॉजी का दोस्त होता है उसको टेक्नोसैवी बोलते हैं। तो मराठी में उसको बोला जाता है तंत्र स्नेही, ठीक है। तंत्र यानी के टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट, ये सब चीज़ें, और स्नेही का मतलब होता है दोस्त। बाद में है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी आपको पता है, आप पबजी खेलते हो या फिर अलग अलग गेम्स खेलते हो जहाँ पे रियल कुछ नहीं होता पर आपको रियल जैसा ही वो महसूस होता है, उसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। मतलब आभासी वास्तव, मतलब आभास होता है, इट्स नॉट रियल, ओके, पर आपको वो वास्तव लगता है, उसको बोलते हैं आभासी वास्तव, ठीक है। समझ में आपको? व्हेरी गुड. मराठी मुलांना सुद्धा सगळ्यांना समजलंय, आय होप त्यांना समजलं असेल, ठीक आहे. हिंदीमध्ये बोलण्याचं कारण एवढंच असतं की हिंदीच्या मुलांना मराठीत काही बोललेलं काहीच कळणार नाही, म्हणून त्यांना समजण्यासाठी सुद्धा आपण थोडीशी मेहनत घेतो इथे. सो आय होप मराठी मुलं सुद्धा ही गोष्ट अंडरस्टँड करतील, ठीक आहे. सो थँक्यू सो मच. तुम्हाला जर कळलं असेल तर आज आपण इथेच थांबूया, एवढाच पार्ट आपण इथे कव्हर करूया, ठीक आहे. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण याच्या पुढचं जे उरलेले क्वेश्चन आहेत जसे की कारणे लिहा आणि स्वमत, ते आपण पुढच्या पार्टमध्ये नक्की घेऊया. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज़ व्हिडिओला लाईक करा. चॅनलला ज्यांनी अजूनपर्यंत सबस्क्राइब केलेलं नाही आहे त्यांनी प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करा, ठीक है. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, सपोर्टिंग मी एंड कमेंटिंग मी.